सर बात ऐसा है कि जुलाई 2024 में मैंने ये रेस्टोरेंट चलाने के लिए लिया था मिस्टर शार्दुल येवले से। शार्दुल येवले ने फर्स्ट पार्टी जो है नीलेश उनसे चलाने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था। इनकी कोई डिस्प्यूट चल रही थी कोर्ट में, तो मुझे इन लोगों ने आश्वासन दिया कि आपको हम 5 साल चलाने के लिए देंगे, मगर आपको 3 साल की एग्रीमेंट बनाएंगे और 11-11 महीने का आपको रिन्यूअल देंगे। और मेरे से 90,000 रुपया रेंट में फिक्स किया गया, 5 लाख रुपया डिपॉजिट, और मुझे बोले 3 साल आप चला सकते हो। तो वो हिसाब से हमने इंटीरियर एक्सटीरियर टेरेस का भी काम पेंडिंग था और बहुत सारा मेस पड़ा था, वो सब हमने करवा के लिए कैबिन बना लिए, बहुत सारा खर्चा किए। और होटल चलाने के लिए 6 महीने तो हमको जेब से पैसा डालना होता, तो हमने सब बाकायदा प्रोफेशनली हमने रेस्टोरेंट बिजनेस के हिसाब से हमने सब पेमेंट्स वगैरह करते थे। अभी हमें पता चला कि फर्स्ट पार्टी नीलेश और शार्दुल येवले के बीच में सेटलमेंट हो गया कोर्ट में। तो इन लोगों ने अपना कोर्ट में सेटलमेंट किया विदाउट एनी नोटिस, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। 25 मार्च को मैं घर पर था, मुझे 10:30 बजे रेस्टोरेंट से कॉल है मेरे बच्चों का कि सर यहाँ पर कोई 4-5 जन आके बहुत गाली गलौज कर रहे हैं। तो मैं बोला कि ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम बिजनेस लेके बैठे तो कौन आके गाली दे रहे। तो मैं बोला उनको फोन दे दो, तो उन्होंने फोन कट कर दिया। मेरे यहाँ पर 14 से 15 स्टाफ था, मैं सबको कॉल लगाने लगा तो किसी का फोन लग नहीं रहा था। तो मुझे कुछ डाइसी लगा, तो मैं दौड़ के आया, बोला कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करने लगा तो गेट पे 10 से 12 लड़के और लेडीज भी एक थी, और शार्दुल के पिताजी रिटायर्ड एसीपी येवले वो और उनके साथ 11-12 लोग थे। इन लोगों ने गेट लॉक कर दिया। तो मैं पूछा तो बोले ये क्या चल रहा है। मैंने बोला, तो बोलते कि तू अंदर आने का नहीं। तो मैं बोला क्यों नहीं आने का। तो बोलते नहीं तू अंदर आने का नहीं, हमारा होटल है। तो मैंने डेयरिंग करके फोर्सफुली में अंदर एंटर कर दिया। मेरे पास सब सीसीटीवी फुटेजेस है, हर एंगल के वीडियोज है, क्लिप्स है, सब कुछ है। तो मैं जैसे ही अंदर घुसा तो येवले ने मेरा कॉलर और गला पकड़ लिया, बोलते कि तू बाहर निकल। तो मैं जैसे येवले का हाथ झटका, 12 लोगों ने मेरे यहाँ पर कोई शर्ट खींच रहा, कोई गला पकड़ रहा है, कोई मुझे धक्का मार के बाहर करने की कोशिश की है। बट हमने कैसे कैसे करके हमने हमारी प्रीमाइसेस में एंटर किए थे। ये लोगों ने क्या किया था, मेरे जितने स्टाफ के बच्चे थे सबको मुर्गा बनाए थे, जैसे कि वो पुलिस स्टेशन में कैसा क्रिमिनल्स को करते हैं। सबकी मोबाइल इन लोगों ने जमा कर दिया और मेरे गले के अंदर इन लोगों ने विदाउट किसी परमिशन से खोल के अंदर डाले। क्या पैसा निकाला कोई आइडिया नहीं, क्योंकि एक दिन पहले संडे था, तो संडे का बिजनेस लेट नाइट था, तो मैं जल्दी चले गया। सब होने के बाद हमने 100 नंबर पे पुलिस कंप्लेंट की है। पुलिस कंप्लेंट की तो वायरलेस की गाड़ी आई। तो हमने बोला कि देखो ये सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं उनको बैठने दो, आप चलो मेरे साथ। और मेरे को और अभय येवले को साथ में लेके गए। मैं बोला कि मेरे साथ जितने लोग वहां पर अंदर बैठे हैं, जो बाहर के ट्रेसपासर्स है, जो जबरदस्ती मेरे लड़कों को धमकी दे रहे हैं, तो उनको आप लेके चलो। तो उनको किसी को लिए नहीं, 100 नंबर के गाड़ी वाले ने मुझे और अभय येवले 2 जन को ही लेके गए। वहां लेके जाके मुझे बिठा दिए। मैं बोला कि मेरे लड़कों के ऊपर अटैक हो गया है, मेरे बच्चे के ऊपर जो अन्याय हुआ है उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे बोलते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ, ऐसा वैसा करके। तो मैं राष्ट्रवादी में संपर्क प्रमुख हूँ, अजित दादा गढ़, और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने मेरे लोगों को सब फोन करके बता दिया कि मेरे साथ ये सब हुआ। तो सब लोग आए दौड़ के, सब मुझे बहुत मदद किए और उनको बाहर निकालने के लिए सब उन लोग ट्राई करने लगे। पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आने लगा कि रहने दो अंदर, उनको क्यों बाहर निकाल रहे हो। मैं बोला सर ये कौन सी बात हो गई है, ये आके टेबल चेयर सब फैला के बैठे हैं यहाँ पर, मेरे यहाँ पर सीसीटीवी में आ रहे हैं, उनको आप बाहर निकालो। तो बोलते कि नहीं आप बाहर आओ और होटल बंद कर दो। तो मैं बोला सर आप पुलिस वालों को ये अधिकार नहीं है कि हमें होटल बंद करना है। मैं एग्रीमेंट में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं विदाउट एनी एग्रीमेंट, सब कुछ है। मेरा 4-5 महीना अभी भी बचा है, प्लस मेरे को 3 साल का इन लोग रिन्यूअल का प्रोमिस किए थे। तो फिर बाद में समता नगर में बहुत सारा हमने भी कोशिश की है, बट कोई पुलिस वाले हमें मदद नहीं कर रहे थे। उसके बाद अनिल पाटिल जो है सीनियर है, इनको मैंने बोला कि सर 11 से 12 लोग मेरे पे इन लोगों ने अटैक किया, आप इनके ऊपर केस लो। वो एनसी लेने के लिए भी तैयार नहीं थे, बोले कि नहीं जाने दो पुजारी जी, वो रिटायर्ड है, उनको समझना चाहिए था। बट ऐसा देखो मेरा क्या कहना है, अगर मुझे निकालना है तो लॉ एंड ऑर्डर है। मुंबई जैसी जगह पर आप अगर रिटायर्ड एसीपी होने के बावजूद अगर आप ऐसा सब स्टेप लेते हैं तो मतलब ये गुंडागर्दी है, ट्रेसपासिंग, आपको सब कुछ पता है। हम तो व्यापारी आदमी हैं। ये अंदर घुस के लॉक लगाना, हमें बाहर डालना और हमें हिसाब किताब नहीं देना और ये सब कब्जा मारने का इनका ये सब प्लानिंग से आए थे। बट ये जो है ये बहुत गलत है
और हमारे स्टाफ का जान जा सकता था। क्या पता 11-12 लोगों के पास कोई हथियार होता, हमारे को धक्कम धक्की में कहीं मुझे कोई हथियार से मार देता तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहता। सीनियर पाटिल साहब बोलते हैं कि आप एक काम करो, ये बात को आप भूल जाओ। सर इतनी बड़ी इंसिडेंट हुआ है, मैं मर सकता था, मेरे स्टाफ मर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। मेरे इतना सब मैंने खर्चा किया, वो उन लोग का कैसा ये प्लानिंग था कि इसको कब्जा लेके फिर जाओ कोर्ट में सिविल मैटर है करके। तो सर हमने कैसा कैसा करके हमने ये पोजीशन पे हम वापस ये हो गए, बट इन्होंने एनसी लेने के लिए मना किया। अगला दिन गए हमने, फिर बाद में एडवोकेट का एप्लीकेशन किए कि हमारा जान पे धोखा है, तो उन्होंने एक स्मॉल एनसी लिए कि ठीक है आपके बोलने पर मैं एनसी ले लेता हूँ। आज 25 मार्च से लेके आज 11 तारीख है, ना मुझे कोई किसी की नोटिस आ रही है ना कोई कुछ आ रही है। तो मुझे ये पता चलने में आया है कि ये लोग अभी बड़े पैमाने में आकर मुझे अटैक करने वाले, बट पुलिस स्टेशन से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना कोई केस लेने के लिए तैयार है, ना कोई एफआईआर लेने के लिए तैयार है, क्योंकि सामने वाले इसके लिए और बिंदास है। ये जस्ट मौका देख रहे कि वापस कभी हमारे ऊपर इन लोग अटैक करे। कल अगर मेरी कोई जान पे धोखा होती है, अगर मैं मर जाता हूँ या कोई होता है, तो मेरे कौन वो रिस्पॉन्सिबल लेगा। आज हमने 11 तारीख है, आज हमने रीजनल में जो अभिषेक त्रिमुखे साहब है एडिशनल सीपी, उनसे जाकर मिले। हमारे साथ काफी हमारे राष्ट्रवादी के लोग आए थे, मैडम आई थी, सुदर्शन राणा साहब आए थे, ये लोगों से बातचीत हुई। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप डीसीपी मैडम के पास जाइए, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे करके। बट आज हमें एज एक एनसीपी अजीत दादा गट में काम करने वालों का ये हाल है, तो आज ये साधारण आदमियों का सिचुएशन क्या होगा। आज सबके साथ, क्योंकि हम एक समाज सेवक है, लोगों को मदद करते हैं करके लोगों का